चूरू के सुजानगढ़ में छापा रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनने को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों और जमीन के मालिकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अब दुकानदारों और जमीन के मालिकों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 18 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई बुलाई है। आज जो है जनहित में प्रेस वार्ता हुई है। 28 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक नोटिस दिया था, उसको जनता ने कानून से हटकर दिया गया नोटिस माना और उसके बाद में जो है व्यापारी, यहाँ के रहवासी लोग बाग, यहाँ के कारीगर लोग बाग, कारखानों के लोग बाग कोर्ट गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तो इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और पीडब्ल्यूडी को अपनी सारी कार्रवाई के कागजात पेश करने के लिए आदेश कर दिया। झुंझुनू के गुडा फाटक पर स्थित स्पार हॉस्पिटल के पास की खबर है, जहां दो युवकों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसके जेवरात ठग लिए। ठगों ने महिला से कहा कि उसके बेटे पर संकट है, महिला को 21 कदम चलना होगा। इस बीच महिला को बातों में लेकर मंगलसूत्र और कान की बालियां ठग ली। इस संबंध में पीड़ित महिला मुकेश देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने गई थी। वापस घर आते समय रास्ते में 35 से 40 वर्ष के दो युवक मिले। पीड़िता के कुछ कदम चलते ही ठग पीड़िता के कान की बालियां और मंगलसूत्र ले गए। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नीमका थाने में साधारण सभा का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सरिता दीवान ने बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही बैठक में सीकर सांसद अमराराम और नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। जिले के राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे स्थित कालेड़ गांव के पास लोडिंग टेम्पो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वे दोनों जख्मी युवकों को आनन फानन में राजगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजगढ़ अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आरसी सैनी ने बताया कि बुधवार देर रात राजगढ़ अस्पताल में एम्बुलेंस से सड़क हादसे में जख्मी दो युवक संतोष और अर्पित को भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत अधिक खराब होने पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर टहला पुलिस थाने के एएसआई पदमचंद सैन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृतक के शव का टहला पुलिस ने आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एम्बुलेंस के द्वारा एक्सीडेंट के केस आए थे। 3 लोग थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड आया था और 2 लोग सीरियस रूप से घायल थे। एक घायल संतोष सन ऑफ रमसीराम सैनी जो गुड़ा कतला का रहने वाला था। दूसरा घायल अर्पित सन ऑफ बनवारी लाल विजय बांदीकुई से रहने वाला था। दोनों का पीएचसी राजगढ़ की पूरी टीम ने मिलकर उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सीरियस इंजरी को देखते हुए दोनों झालावाड़ के उन्हेल चौमहला मार्ग पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भारत सिंह ने बताया कि वह कर्माखेड़ी से उन्हील की तरफ जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार बाइक चालक ने जोर की टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायलों को निजी वाहन से ग्रामीणों की मदद से पीएचसी उन्हील पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीएचसी चोमहला रेफर किया गया। और अब खबर राजसमंद से बता रहे हैं, जहां पर कांकरौली थाना पुलिस में विद्युत उपकरण चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में विद्युत सामान और एक ट्रक भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी हनुमान सिंह सोढ़ा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया दोइंदा में एक मिनी ट्रक में 2 व्यक्ति चोरी की विद्युत सामग्री लेकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मिनी ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो मिनी ट्रक में बड़ी
मात्रा में विद्युत उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई। सिरोही जिले के स्वरूपगंज सदर बाजार में किसी जरूरी काम से आए धनारी निवासी शंकर प्रजापत की साइकिल पर रखी 50,000 रुपए से भरी एक थैली चोर चुरा कर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसमें युवक चोरी करता हुआ नजर आया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सूरतगढ़ इलाके में बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं खेतों में फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में किसान खेतों में अपनी फसल सहेजने में लगे हुए हैं। बीती रात हुई जोरदार बारिश और तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान, मूंग, कपास, गंवार की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सांचौर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां NH 69 पर डेढ़वा गांव के पास हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। 3 युवक गरबा देखने जा रहे थे जिस दौरान हादसा हुआ। सूचना मिलने पर सांचौर DYSP जेठू सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को राजकीय मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस अभी हादसे की जांच कर रही है। साथ ही हादसे के बाद लंबे जाम के बाद यातायात को फिर से शुरू किया गया। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी कई जिलों के सरकारी स्कूल मूल सुविधाओं से वंचित है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील से, जहां झाड़ोली गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय असुविधाओं का दंश झेल रहा है। यहां पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए बस 8 ही कमरे हैं। ऐसे में छात्राओं के पढ़ने में काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। हमारी क्लास छोटी है, तीसरी और पहली और दूसरी साथ में बैठ के डिस्टर्ब होते सब। हमारे यहाँ विद्यालय में कमरों की बहुत कमी है। यहाँ से हम अपनी कक्षा की पढ़ाई भी यहाँ बाहर कर रहे हैं। इस वजह से हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ 12वीं तक की क्लास है, लेकिन 8 कमरे होने के कारण पूरी 12वीं एडजस्ट नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ कार्यक्रम वगैरह होते हैं तब भी बहुत भीड़ लगती है। बहुत अतिथि वगैरह आते हैं तो उनको भी बरामदे में बैठना पड़ता है। और खेल की मैदान नहीं खेल पा रहा, खेल का मैदान भी नहीं है, इसलिए हमारा खेल नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ पे कमरे बहुत ही कम है। 12th तक क्लासेस है पर वो नहीं बैठ पा रही है। आधी लड़कियां तो बरामदे में बैठकर पढ़ाई करती है। खेल का मैदान भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर खेल की प्रतिभाएं कैसे बाहर निकलेगी। सरकार तो बच्चियों के लिए क्या कुछ नहीं करती है, तो आप भी हमारे लिए अलग विद्यालय बनाने की कोशिश करें, व्यवस्था करें। यहाँ पर विद्यालय स्थल छोटा है तथा यहाँ पर लड़कियां बैठ नहीं सकती है या और प्रार्थना स्थल भी नहीं है। पहले ये 8वीं तक ही थी, अभी 8वीं से 12वीं तक हो गई। अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई है, कमरे भी नहीं है, यहाँ तक कि टीचर भी नहीं है और 12वीं क्लास होने के बाद भी कोई अभी तक सुविधा नहीं है। बात है कि ये जो स्कूल स्थापना हुई थी उस समय ये करीबन 20 साल पहले हुई थी। ये प्राथमिक विद्यालय में चल रहा था। उसके बाद में ये राज्य सरकार के आदेशानुसार ये उच्च माध्यमिक बालिका में क्रमोन्नत हुआ, तो यहाँ पर भवन की बहुत कमी होने लगी, कमरे छोटे पड़ने लगे और यहाँ कमरे की पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब बच्चे, मैं बरसात में भी मैं आता जाता देखता रहता हूँ, मेरा घर इधर ही है, मैं देखता हूँ तो यहाँ बच्चियाँ बरसात में बाहर बैठती है और पानी बहुत गिरता है छत से भी। तो ये नकारा टाइप स्कूल है। इस विद्यालय में ये समस्याएं हैं कि हमारे पास लगभग 300 छात्राएं हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए प्रॉपर कक्षों की व्यवस्था नहीं है। कई बार हमने ऊपर तक इस चीज की सिफारिश की है, गुजारिश की है कि भाई विद्यालय में बच्चों के लिए खेल का मैदान और कक्ष बनाए जाएं, लेकिन खेल के मैदान के अभाव में बच्चियां जो है खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं। बच्चियां बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ती हैं। बरसात के दिनों में बच्चियों को बहुत परेशानी होती है, सभी कमरों से पानी आता है। तो हमारी यही विनती है कि हमारी समस्या को जो है आगे तक पहुंचाएं और इसे दूर करने में विद्यालय की और बालिकाओं के हित के लिए इसको